खामेनेई की पत्नी के जिंदा होने का दावा किया जा रहा है। इस ब्रेकिंग न्यूज में IRGC से जुड़े फार्स न्यूज का यह दावा है। अली खामेनेई की पत्नी जिंदा है। फार्स न्यूज ने कहा है कि मंसूरे खुदास्ते के मारे जाने की खबर गलत है। परवादेशकी में अब बात ईरान की उस समुद्री शक्ति की जो ट्रंप और नेतन्याहू को महंगी पड़ गई है। अरब में जंग की आग भड़कने के बाद अब ईरानी सेना समुद्र में जहाजों को जला रही है। समुद्र में ईरान के ये हमले 24 घंटे से बहुत तेज हो गए हैं। ईरानी नौसेना ने आज पहली बार युद्ध में नेवल ड्रोन से अटैक किया है। तेल लेकर जा रहे 2 ऑयल टैंकर को इराक के पास जला दिया गया है। आने वाले समय में ईरान समुद्र में कुछ ऐसे हमले करने वाला है जिसकी ट्रंप ने ना तो कल्पना की होगी और ना ही उसके निपटने की तैयारी की होगी। नेवल ड्रोन सैकड़ों किलो विस्फोटक से लदा था। आकार छोटा होने की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाया, लिहाजा इसने बड़े जहाजों की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दी। नेवल ड्रोन कैमरा, रडार या GPS से चलाया जाता है। ये तेल टैंकर, कंटेनर शिप और युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा होते हैं। समुद्र में यह ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान उस इलाके में 16 टैंकर या जहाजों पर हमले कर चुका है। 6 जहाजों पर हमले उसने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किए हैं। और समुद्र में ईरान के हमलों की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा आपातकाल क्यों लग गया है, अब इसे भी आप समझ लीजिए। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 1000 जहाज फंसे हुए हैं। इनमें 200 से ज्यादा ऑयल टैंकर हैं। यानी एक देश से दूसरे देश कच्चा तेल लेकर जाने वाले जहाज, ये सभी जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जो जहाज आगे बढ़ता है उस पर ईरान हमले कर देता है। सूरत हाल ये है इस वक्त कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 10% कच्चा तेल ही सप्लाई हो पा रहा है। और ये जो 10% कच्चा तेल है, ये जो सप्लाई हो पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चीन का ही हो पा रहा है। और ईरान के मित्र देश चीन को लेकर ये तरजीह दी जा रही है। सिर्फ ईरानी नौसेना तेल लेकर चीन जा रहे ऑयल टैंकर को ही सिर्फ जाने दे रही है। ईरानी नौसेना के पास घातक पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां समुद्र में काफी गहराई तक जाकर मिसाइलें दागने में सक्षम है। ईरान की यह ताकत अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की यह समुद्र शक्ति अमेरिकी सेना के लिए नई और बड़ी चुनौती है। गादर पनडुब्बी टॉर्पीडो ट्यूब से क्रूज मिसाइल लॉन्च करती है। ईरान की फतह सबमरीन 6 टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है। ये भी एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती है। ईरानी नौसेना के पास किलो क्लास की रूसी सबमरीन भी है। ये भी पानी के अंदर से मिसाइलें फायर कर